भैया अगर कल अचानक आपके परिवार पे मुसीबत आ जाए और आपके पास 20,000 रुपए भी ना मिले तो क्या करोगे? उधार लोगे, क्रेडिट कार्ड चलाओगे, या फिर किसी के सामने हाथ फैलाओगे? बस इसी मुसीबत से बचाने के लिए होता है इमरजेंसी फंड। देखो भैया, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 10,000 रुपए कमाने वाला भी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकता है, और उसमें मैंने एक चीज बोली थी, इमरजेंसी फंड। अब बहुत लोग पूछेंगे कि भैया ये इमरजेंसी फंड क्या वाला है, कितना पैसा रखना चाहिए, और भैया इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया इसको बनाए कैसे। तो आज की वीडियो में ये पूरा खेल एकदम आसान भाषा में समझते हैं। और अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को मजबूत बनाना चाहते हो तो भैया वीडियो पूरा होने के बाद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। पॉइंट नंबर 1, अब बात कर लेते हैं कि यार ये इमरजेंसी फंड होता क्या है। बने रहिएगा वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। तो भैया इमरजेंसी फंड का मतलब है ऐसा पैसा जो सिर्फ अचानक आने वाली मुसीबत के लिए अलग से रखा जाए। मान लीजिए भैया कि आपकी अचानक से नौकरी चली गई, या फिर घर में कोई जरूरी खर्च आ गया, या फिर घर में कोई बीमार पड़ गया, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसका आपने पहले से बजट नहीं बनाया था। तो भैया अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो कम से कम आपको तुरंत किसी से उधार मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखना, इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका काम है मुश्किल समय में आपका साथ देना। पॉइंट नंबर 2, अब हम इस पे बात करेंगे कि यार इमरजेंसी फंड तो हम बना लेंगे, लेकिन कितने पैसों का बनाना चाहिए। अब आते हैं असली सवाल, भैया कितना पैसा रखे। देखो भैया, इसका कोई एग्जैक्ट फिक्स नंबर हर इंसान के लिए सही नहीं होता, क्योंकि भाई यहाँ हर इंसान का खर्च अलग होता है। लेकिन एक अच्छा शुरुआती लक्ष्य ये है कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का जरूरी खर्चा जितना पैसा अपने इमरजेंसी फंड में होना जरूरी है। मान लीजिए कि आपके जरूरी मंथली एक्सपेंसेस 15,000 रुपए है, तो 3 महीने का मतलब हुआ 45,000 रुपए, और 6 महीने का मतलब हुआ 90,000 रुपए। अब अगर अभी इतना पैसा नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है भैया। आज 90,000 से नहीं तो 5,000 से शुरुआत कर दो, फिर 10,000 बढ़ा देना, फिर 20,000 कर देना, यानी धीरे धीरे अपना टारगेट बढ़ाते जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी फंड में चाहे आप 500 रुपए ही हर महीने डालो, लेकिन भैया डालो जरूर, क्योंकि जो वो पैसा बचेगा ना भैया, वो इमरजेंसी के लिए ही आप उसको रखते हो। आई होप आप समझ ही गए होंगे तो यार इमरजेंसी फंड क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। मान लीजिए कि भैया आपकी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है, तो अब इस हिसाब से कैसे सेट करें। अब भैया पिछले वीडियो का एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी सैलरी 10,000 है, तो आप सोच रहे हो भैया मेरे पास तो वैसे ही पैसा कम है, इमरजेंसी फंड कहाँ से बनाऊंगा। तो सुनो भाई, यहाँ पे आपको एक साथ हजारों रुपए जमा नहीं करने होते। शुरुआत छोटी करो। मान लो हर महीने आप 500 रुपए अलग तो रख ही सकते हो। एक साल में कितने होते हैं? 6,000 रुपए। अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपए अलग रख रहे हो तो एक साल में 12,000 रुपए होते हैं। और जब आपकी इनकम बढ़े तो इमरजेंसी फंड में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा देना चाहिए। यानी कि भैया अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन आपकी हैबिट छोटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि भैया पैसा कहाँ रखे। अब मान लीजिए कि आपने इमरजेंसी फंड तो बना दिया, लेकिन आपके माइंड में सवाल तो आ रहा होगा कि भैया उन पैसों को हम घर में रखें, या बैंक के सेविंग अकाउंट में रखें, या फिर कहाँ रखें। ऑब्वियसली बात है, ये सबके साथ होता है। देखो भैया साफ साफ बताता हूँ, इमरजेंसी फंड का पैसा ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां जरूरत पड़ने पर पैसा निकालने में दिक्कत हो, या फिर उसके वैल्यू में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो। क्योंकि भैया ये पैसा इमरजेंसी के लिए है, एक्साइटमेंट के लिए नहीं है। इसलिए आमतौर पर लोग ऐसे विकल्प देखते हैं जहां उसका पैसा रिलेटिवली सुरक्षित हो और आसानी से उपलब्ध हो जाए, जैसे सेविंग अकाउंट या फिर कोई जरूरत के हिसाब से शॉर्ट टर्म लिक्विड ऑप्शन। अब यहाँ सबसे जरूरी चीज, जब जरूरत पड़े तो पैसा जल्दी से मिल जाए। देखिए भैया, इमरजेंसी फंड में हाई रिटर्न के चक्कर में अननेसेसरी रिस्क मत लेना। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करेंगे कि यार इसको कब इस्तेमाल करें। अब भैया ये भी समझ लो कि इमरजेंसी फंड कोई सेल लगी है शॉपिंग करके आ जाते हैं। ये वाला पैसा नहीं है कि आपने इमरजेंसी फंड के पैसे निकाल के नया मोबाइल लेना शुरू कर दिया, फिर ये इमरजेंसी फंड नहीं है। आप घूमने जा रहे हो, ये भी इमरजेंसी फंड नहीं है। कोई ऐसी चीज खरीदनी है जो बस आपका मन कर रहा है, भैया ये भी इमरजेंसी फंड नहीं है। इन सब चीजों के लिए आपको अलग से अपने सेविंग रखनी है। इमरजेंसी फंड सिर्फ वास्तविक और जरूरी फाइनेंशियल इमरजेंसी में काम आएगा, और अगर कभी इस्तेमाल करना पड़ भी गया तो घबराना नहीं, बाद में धीरे धीरे उसे फिर से रिफिल करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं उस गलती की जिससे आपको बचकर रहना है। देखो भैया, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है। लोग इमरजेंसी फंड तो बनाते हैं, लेकिन फिर वही पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं, और जब इमरजेंसी आती है तो पैसे के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ सकता है। इसलिए शुरुआत से ही दोनों को अलग समझो। इमरजेंसी फंड अलग,
इन्वेस्टमेंट अलग। देखिए भैया, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गोल के लिए होता है, जबकि इमरजेंसी फंड अचानक से आने वाली मुसीबतों को निपटाने के लिए होता है। दोनों का काम अलग है, दोनों का गोल अलग है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि भैया आज से आपको क्या करना है। तो भाई आज से ये वीडियो देखने के बाद आपको ये काम करना है, कागज निकालो और उसमें लिखो मेरे घर का जरूरी मंथली खर्च कितना है। मान लीजिए कि आपके घर का जरूरी मंथली खर्च है भैया 15,000। अब उसका 3 महीने का हिसाब लगाओ, कितने होते हैं 45,000। यही आपका शुरुआती इमरजेंसी फंड टारगेट हो सकता है। आज से पहला 500 रुपए अलग करो, फिर 1,000 करो और धीरे धीरे करके अपना टारगेट पूरा करो। भाई इमरजेंसी फंड एक दिन में नहीं बनता, लेकिन एक दिन छोटी शुरुआत से जरूर बनता है। तो भैया आज की ये वाली लाइन जरूर याद रखना, इमरजेंसी फंड आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन मुश्किल वक्त में आपको कमजोर पड़ने से जरूर बचाता है। और अगर आप मिडिल क्लास से फाइनेंशियल फ्रीडम तक वाली हमारी ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो ये सिर्फ दूसरा कदम है, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां बिगनर सबसे ज्यादा गलतियां करता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी गलतियां होती जो आपका पैसा और आपका भरोसा दोनों खराब कर सकती है। तो भैया डे 3 मिस मत करना। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और एक के बिना फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और आज के इस सेशन को ऐसे भाई के साथ शेयर जरूर करना जिसे इमरजेंसी फंड के बारे में जानना है। मिलते हैं डे 3 में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।